वो उसको इतना उसका पैदा हुए वो आसन से उतर के दौड़ते भी आए भगवान के चरण में ले लिए, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करो, आप परमेश्वर हैं। वो प्रेम दान का पहला कार्य 1187 में पैठन में चतुर्दल महाराज जी ने किया। उसी दिन से अवतार कार्य प्रारंभ हो गया। इसलिए बोलते हैं प्रतिठानी। आगे तुम जान रहे ना, आगे अब जानो, शुरुआत करो वहां पर हो गए अवतार कार्य की, इसलिए पैठन को प्रतिष्ठान बोलते। कथक बंसीराज में अपन जाता है, लेकिन ये आगे का देखिए पहले पीछे का तो आपको तो याद चाहिए है, तो आगे पार पीछे सपाट, ऐसा ना हो तो मन में सोचा होगा, आपने कभी विचार किया है, संदेह आया कभी बोले साहब क्या संदेह है? चक्रधर महाराज जी ने पहला नाम द्वापर युग के भगवान का क्यों बताया? क्योंकि पहले युग तो हो गया, तो त्रेता युग के भगवान का नाम बताना चाहिए था। समझ बात ना? क्योंकि पहला है त्रेता युग, उसके बजाय सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो त्रेता युग के भगवान का नाम न बताते हुए द्वापर युग के भगवान का नाम क्यों बताया? कभी सोचा है कभी? आने को टाइम के पास बहुत देखेंगे, या तो काम नहीं हुआ मतलब फुर्सत है इधर तो क्या सोचेंगे मैं? कभी ऐसा आया मन में नहीं? अब क्या है भाई? हाँ मैं पहले एक पर सतयुग है ना, पहला कृतयुग पहला है ना, तो पहले युग का अवतार का नाम बताया जाइए, उसके बाद सतयुग का नाम आता, उसके बाद त्रेता युग, हाँ कृतयुग, उसका नाम नहीं बताया। त्रेत, त्रेत मतलब कौन तीन? गंगा जमुना यमुना, कौन तीन? त्रेता गीता युग में तीन बोले सुविधा पहचान कौन तीन बोले उसी पढ़ते क्या पढ़ते हो? अरे सीधा सवेरे जिस युग पर तीन देवताओं की सत्ता है वो तीन ब्रह्मा विष्णु है, ये लोग सत्ता है, ये लोग अधिकार है वहां पर। इसलिए पहले का जो कृतयुग है उसमें केवल एक देवता सत्ता, कौन सी देवता है वो? एक देवता है। त्रेता में तीन देवता है, उनके अवतारिकार है। उसके पहले का नाम युग है कृतयुग, सतयुग, तो जो एक देवता है कौन सी देवता है? चैतन्य माया। जो माया नहीं वहां पर अधिकार है, सत्ता है, पावर है। भगवान ने सबको, सबकी पावर, सबका युग, सबका समय निश्चित किया हुआ है। ऊपर का नीचे कुछ आ नहीं सकता। तो त्रेता युग के तीन हो गई है, ब्रह्मा युग है, उसके बाद आधा कौन सा युग आता है? द्वापर, द्वापर, दो ऊपर है और उसके बाद युग है, दो कौन से? द्वापर, दो ऊपर, दो ऊपर है, कौन दो ऊपर है? त्रेता युग और सतयुग। दो अपर, दो ऊपर है और उसके बाद युग है द्वापर, ये तीसरा युग। उसमें और किसकी है? अन्य व्यक्ति का अध्ययन किया है। अन्य व्यक्ति हिंदी में मतलब लिखा है, मराठी में लिखा है, गुजराती में लिखा है। द्वापर युग की सत्ता किसके हाथ में दी है?
आप क्या करेंगे? न पढ़ के सकता इसके अंदर श्री कृष्ण स्वर्ग इंद्र चंद्र इनके हाथ में द्वापर युग की सत्ता है। वो जो आज्ञा व्यक्ति मतलब आपने पढ़ा है, अध्ययन किया उसका, आज कहते हो कर्म विद्या देवता होती, पर ये अध्ययन किया क्या किया? पढ़ा आपने बेटा? ज्ञान पूरा कुछ नहीं बनेगा, पढ़े बिना कुछ नहीं बनता। तो कैसे बनेगा मन? उसके बाद ये बोलता है सबसे नीचे वाला योग अधम योग, जिसमें सबसे ज्यादा पाप ज्यादा होता है। इस युग में हम जैसे पापी लोगों ने जन्म लिया है, कौन सा युग है योग? कलियुग, कलियुग वो चौथा ही कलियुग जिसमें हम लोगों ने जन्म लिया है। सबसे आगे वाला युग ये कलियुग है, सबसे छोटा युग है, सबसे आधम युग है, सबसे खराब युग है। तो शास्त्र क्या कहते हैं? कलियुग मतलब क्या? कलियुग की परिभाषा बताओ। कलियुग यानी नहीं, कलियुग युग, कलि मतलब आकाश, संकोच, क्या आकर्षित होना, संकोच होना, संकोचित होना, बाधित हो जाना। तो बोले मैं संकोचित हुआ तो काय में संकोचित हुआ है? बोले धर्म, नीति, सत्व, आयु, गुण, इसमें धीरे धीरे जो कमी आ गई वो है कलियुग। कलियुग में धर्म बनते नहीं है, तत्व है नहीं है, आयु कम हो गई है, नीति छोड़ दिया है, उसका नाम कलियुग। समझते हो बात को? उसका नाम कलियुग है। उस कलियुग में हमने जन्म लिया, बता अनंत युग बीत गए, हर युग में हम जन्म लिया, लेकिन भगवान की बात नहीं मानी, इसके कारण हमें दोबारा यहाँ आना पड़ा है। और आप इसके बाद यहाँ बात नहीं मानी है। आचार्य नारद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति या जिस भक्त का, जिस व्यक्ति का उद्धार चक्रधर महाराज जी के अवतार से द्वारा नहीं हुआ, उसका उद्धार कभी भी कहीं भी नहीं होना है। आचार्य नारद जी भगवान जी का प्रसाद है, उनको वरदान दिया है भगवान ने कि तू जो बोलेगा तो ये ठीक से बोलेगा। मतलब आचार्य नारद जी को वरदान दिया भगवान ने, आप जो बोलोगे नहीं तो आप भगवान का ही बोलोगे, अपने मन की बात कहीं नहीं बताओगे, वरदान दिया। तो वो आचार्य बोलते हैं जिसका उद्धार कलियुग में नहीं हुआ चक्रधर महाराज जी के अवतार से, उसका उद्धार कहीं भी नहीं होगा। प्रश्न बताया था कि द्वापर युग के भगवान का नाम पहले क्यों बताया? त्रेता युग के भगवान का नाम ना बताते हुए द्वापर युग भगवान का नाम क्यों बताया? सीधा पकड़ उत्तर है, कभी सोचा नहीं तो कैसे आएगा? भगवान बोलते हमारे ज्ञान सुन लो, विचार करो, चर्चा करो, मंथन करो, तब नया निकलेगा। यदि एक माता दही को मतती है, जो उसे ताकत लगाती है, तब क्या निकालता है उसमें से? मक्खन निकलता है। अब फिर उस मक्खन का जब मतती तो क्या निकलता है? जो हम लोग खाते नहीं है, खाते नहीं खाते, बहुत से लोग खाते नहीं, क्यों नहीं खाते? मोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा कि लोग घी नहीं खाते। अगर आपने बाबा कहते हैं बोल घी खाओ, बोलते ना रामदेव घी खाने से शक्ति मिलेगी, लेकिन हम लोग नहीं खाते। तो ऐसा ये युग है, तो उसका प्रतिष्ठित करके द्वापर युग ये भगवान है ना,
द्वापर के अंतिम चरण में कृष्ण परमात्मा ने अवतार धारण किया था, राजवेशी अवतार। कौन सा वेशी? राजवेशी अवतार। ये होने के बाद पूरी जगत मान्य होता है। सोनू के फोन कौन कर रहा? सोनू को मानता है, सचिन के फोन में काम को कोई जगत में उसको मानता है, गीता को सारे जगत मानता है। तो संसार के सभी लोग गीता को मानते हैं। गीता के शास्त्र कोई संसार में नहीं है। गीता शास्त्र एकमात्र शास्त्र है जो भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से बताया हुआ ज्ञान है। ऐसा वो शास्त्र है, संसार में कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है, कोई शास्त्र नहीं जिसका जयंती मनाई जाती है, जन्मदिवस मनाया जाता है। ऐसा कोई ग्रंथ संसार में केवल होता है गीता जयंती। गीता का जन्म जो हुआ तो वो दिन को संसार मानता है, ऐसा जगत मान्य होता है। भगवान कृष्ण महाराज को सब लोग जानते हैं, सब लोग मानते हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं समझ, उनका जो ज्ञान है वो नहीं समझ। तो ऐसे राजमान्य अवतार उपाधि वाला अवतार है। तो महेंद्र भी उपाधि वाला था, उसको भी कृष्ण भगवान के प्रति आकर्षण था। आज भी बहुत से 99% लोग कृष्ण भगवान का भजन गाते हैं। और शिवरात भले पर ये होगा, ज्ञान वही है, सब कुछ वही है, लेकिन सारे संतनित्य पंथ है, संप्रदाय सब लोग कृष्ण भगवान को मानते हैं। आगे से इधर से कहीं से भी कृष्ण भगवान को ही मानते हैं। अभी थोड़ा सा वो फर्क आया है, तो इसलिए वो राजवेशी होता है, राजा के रूप में अवतार लिया हुआ है। इसलिए राजा का असर, उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़े, इसलिए भगवान ने पहले नाम बता दिया। जो त्रेता युग का होता है वो ऋषि वेश में होता है। ऋषि वेश में होता है वो ऋषि का आचरण कब पड़ता है, महात्मा आचरण कब पड़ता है। जैसे अपने शहर में राष्ट्रपति आ रहा है, खबर जब फैलती तो पूरा गांव के गांव उनको देखने के लिए, दर्शन के लिए हाजिर होता है। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, भीड़ लग जाती है। तो वो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है ना, राजा है। आज तो समय का राजा है, लाखों संख्या में लोग उनको देखने जाते हैं। अगर कोई श्री अच्छा है, महंत बाबा हम लोग आ रहे हैं, ऐसा खबर दिया, कितने लोग आएंगे? कितने लोग आते हैं? 200 जैसे आपके यहाँ पर है, कितने लोग आए उनको देखने के लिए? कोई बाबा जी बहुत बड़ी जगह बाबा जी आ रहे हैं, अच्छा खबर फैला है, कितने लोग आएंगे? ज्यादा ज्यादा 1000-1200। अब उधर राजा को लाखों की संख्या, ये फर्क है। इसलिए भगवान ने ये बात समझकर पहला नाम कृष्ण परमात्मा का बताया। तक आपको समझाया, बताया कि देखो, तो आपने पूछा नहीं, देखो हमने बढ़िया पूछा, आपने रिपीट बताया। इसके दोस्त किसका? बताने वाले का, अपना दोस्त है ना। तो इसलिए संतों ने कहा है, पावे अपनाशी आपन, पावे अपनाशी आपन तेजी आत्मज्ञान। हमने अपने आप को देखना है, उसी का नाम ज्ञान है। हम सुधर गए तो सब सुधर गए, हमने खाना खाया तो सबने खाना खा लिया, हम बन गए तो सब लोग भाई हमने रहे तो दुनिया में लेना होगा, हम बन गए तो सब रहे ना। मतलब हमने अपने आप को देखना है, उसी का नाम ज्ञान है, उसी का नाम ज्ञान है। इसे कुमार भी कहा है, कवन देश से आया जोगी, कवन देश से आया जोगी, कवन तुम्हारा नाम, कवन तुम्हारा नाम, कवन तुम्हारी माता पिता, कवन तुम्हारा धाम। ये जो जोगी है, जीव है, वो कहाँ से आया है, उसका कौन माता पिता है, कहाँ रहता है, उत्तर क्या देते हैं उसके आगे?
तम देश से आया जोगी। तम देश का है तम, एक माया का एक भाग है तम। जैसे घर में हमारे अलग अलग कक्ष होते हैं, शयन कक्ष, किचन कक्ष, बैठने वाला कक्ष है ना, सेक्शन समझते हैं, सेक्शन, लैट्रिन वाला कक्ष। ऐसा लैट्रिन वाला कक्ष जो है उसको तम, अंधेरा वाला कक्ष माया का है। तम देश से आया जोगी, जीव हमारा नाम, हमारा नाम क्या है? जीव है। बाद में रखा अमुक अमुक मोटे पिंटे, ये बाद में रखना, लेकिन पहले नाम क्या उसका है? ये जीव। पिंटू, मोटू, ये जो नाम बाद में रखे, लेकिन आपका नाम क्या है? जीव। तम देश से आया जोगी, जीव हमारा नाम, कृष्ण हमारी माता पिता, परमात्मा हमारी माता पिता, मोक्ष हमारा धाम। मुक्ति को पाना ही हमारा धाम है। तो ऐसे युग में हम जन्म लिया है जो सबसे अधम युग है, खराब युग है। संसद में हिंसा होती है, संसद में कदम कदम में पाप होता है। ऐसा युग कलियुग, कौन सा युग? कलियुग। अब उस कलियुग की मर्यादा, सीमा, आयु सब कुछ हमारे भगवान ने हमको बता दिया। ऊपर से जाते नीचे नीचे सबको जाते हैं। संत महात्माओं की पूजा आप लोगों को की होगी ना, आचार्य संत महंतों की आजकल पूजा करते हैं। उनके क्या नियम है? ऊपर से नीचे जाते हैं, नीचे ऊपर जाते हैं। सही से बताओ ना, उसके बाद फोन भी नहीं देता, वो भी आपकी बात है, माइक भी नहीं देता, हमसे आवाज आ जाती। संत महंत आचार्यों का पूजन आपने किया तो उसमें कैसा? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? तो साफ बोल दे नीचे ऊपर जाते हैं। जाना कैसे देगी ना, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ के ऊपर चलना है। इसलिए कलियुग, उसकी जो मर्यादा है, सीमा है, वो कितनी है? 4 लाख। कितने? 4 लाख। मतलब तो बोलना बहुत आसान लगता है। अभी कितने मिल गए हैं? 6000 वर्ष। कितने मिलते हैं? बाकी कितने हैं? 4 लाख वर्ष में 4000 कम कर दो, माइनस करो, कितना बचा?